मानवा के स्टार्टिंग के अंदर कोई पर्सन बोल रहा होता है कि मैं लगभग 55 साल का हो चुका हूँ इस साल। और हमें दिखाया जा रहा होता है उस पर्सन को जो कि हमारी इस कहानी का यमसी यानी कि मेन कैरेक्टर होता है, जो कि बोल रहा होता है कि मैं इस एज के अंदर यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। जो दूसरे लोग हैं मेरे सेम एज के, वो लगभग रिटायरमेंट लेने की सोच रहे होंगे। क्या सच में मेरी जो लाइफ है वो एक फेल्यूर है? और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कुछ जो ड्रैगन्स टाइप क्रिएचर्स होते हैं वो अपने एमसी को देख के घुर्रा रहे होते हैं, और अपना एमसी उन्हें ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर उसकी लाइफ फेल्यूर है तो है क्यों। और बाद में अपना एमसी बाहर आके उन ड्रैगन से बोल रहा होता है, या तो मुझे एक सेकंड की सांस लेने का मौका भी नहीं दे सकते हो। और बाद में वो जो ड्रैगन्स होते हैं वो अपने एमसी के ऊपर एम्बुश करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उसको मारने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में एक जो ड्रैगन होता है लगभग अपने एमसी के पास पहुंच ही चुका होता है, लेकिन अपना एमसी अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को लेके हाथ के अंदर आगे बढ़ चुका होता है, और हम लोगों को बता रहा होता है कि कैसे जो उसकी जनरेशन के प्लेयर्स हैं उन्हें स्वॉर्ड सेंट या फिर स्वॉर्ड गॉड के नाम से जाना जाता है। और अपने एम्स को एक मामूली सा एक ओल्ड मैन जो कि स्वॉर्ड के साथ घूमता है, या फिर एक स्वॉर्ड्समैन जिसे कि डेमेंटिया या फिर डेमेंशिया हो गया है, यानी कि भूलने की बीमारी। बाद में अपना एमसी बोल रहा होता है यही सारी रिकॉग्निशंस हैं जो कि मुझे मिली है, क्या ये इनफ रीजन होगा? नहीं नहीं। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कहीं मतलब कि एक प्रीवियस सीन होता है जहाँ पे एक जो ऑक्टोपस टाइप जो डेमन होता है एक लड़की का जो सर होता है उसे पकड़ चुका होता है, और उसके सामने अपने एमसी का स्मॉल यानी कि किड वर्जन होता है। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि मेरी कोई भी फैमिली नहीं थी जिसके कारण मैं ऑर्फनेज के अंदर ही ग्रो हो गया था। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कैसे वो जो मतलब कि मॉन्स्टर होता है उस लड़की का जो हेड रहता है उसे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगा रहा होता है। तो वो लड़की रोते हुए बोल रही होती है अपनी एमसी से कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जो टीचर है वो ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ से भाग जाओ। और उसका जो सर होता है वो कुचल जाता है यानी कि ब्लास्ट हो जाता है। तो फिर अपना एमसी जो होता है उसे ही देख रहा होता है, और उसकी आंखों से पानी यानी कि वो रो रहा होता है, और उसके ऊपर पूरा जो ब्लड होता है वो आ चुका होता है। और बाद में अपना एमसी बोल रहा होता है कि जो इवन मेरी जो ऑर्फनेज टीचर थी, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो जो टीचर होती है उसका जो सर रहता है यानी कि हेड वो क्रश हो जाता है उस डेमन के प्रेशर के कारण। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो जो दूसरे पीपल रहते हैं, बच्चे या फिर जो भी लोग, वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है और जो दूसरे किड्स थे जो कि मेरी फैमिली की तरह थे वो भी मारे गए। और अपने एमसी रो रहा होता है, और वो जो डेमन होता है धीरे धीरे करके जो उसका हाथ होता है अपने एमसी के सिर की तरफ बढ़ रहा होता है। और अपना एमसी बोल रहा होता है ये जो सारी चीजें थी वो तब से स्टार्ट होगी जब जो स्काई यानी कि अपनी आसमान के अंदर एक कोलैप्स अपीयर हो गया। और हमें दिखाया जा रहा था कि कैसे जो आसमान रहता है यानी कि स्काई, उसके अंदर एक कोलैप्स, मतलब कि कोलैप्स से समझ सकते हो, अपीयर हो गया, जिससे कि बहुत सारे जो डेमन्स होते हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं। और ये जो एक तरह से डेमन्स यानी कि मॉन्स्टर्स की रेन होती है। हम देखते हैं कि नीचे बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग-अलग प्रकार के लाइक स्पाइडर और वाटर ऑक्टोपस, मतलब कि बहुत ज़्यादा अलग-अलग अजीब-अजीब तरह की मॉन्स्टर्स होते हैं, ठीक है? और बाद में हम देखते हैं कि अपना एमसी बोल रहा होता है उन डेमन्स और मॉन्स्टर्स ने मेरा सब कुछ मेरे से छीन लिया था। और हम देखते हैं कि एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर जो होता है वो लगभग अपने एमसी को खा ही चुका होता है, लेकिन तभी भी अपना एमसी बोल रहा होता है हम लोगों से कि उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा गंदी थी, ऐसा बोल रहा होता है। और वो जो ऑक्टोपस मॉन्स्टर होता है वो कट हो जाता है, आई मीन उसके जो स्लाइसेस होते हैं वो पड़ जाते हैं। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कैसे स्लाइसेस पड़ जाते हैं, और एक जो स्वार्ड सेंट, आई मीन आई डोंट नो, आई थिंक एक नाइट होगा, तो आगे बढ़ रहा होता है और अपना एमसी वहाँ पे ही बैठा हुआ होता है। और अपना एमसी सोच रहा होता है ये क्या मैं मौत के दरवाजे से वापस आ चुका हूँ? और बाद में वो जो लड़की होती है या फिर लड़का एक पोज दे रहा होता है, एक हीरोइक पोज, जो कि अपना एमसी बैठ के देख रहा होता है। और वो लड़की या फिर लड़का बोल रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो? और अपने एमसी उसे देख के रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि एक मिरेकल क्रिएट हुआ था, एक मिरेकल हैपेंड हुआ था। और बाद में हम अपने एमसी को करंट सिचुएशन में दिखाया जा रहा होता है कि कैसे वो जो ड्रैगन्स होते हैं उसका जो सर रहता है उसे कट कर रहा होता है अपना एमसी। और अपना एमसी बोल रहा होता है जो फिगर था उसकी वजह से मैं बच चुका था। और बाद में अपनी एम्स को दिखाया जा रहा होता है कि जो कि बोल रहा होता है मैं उसकी तरफ बनना चाहता था, इसके लिए मैंने अपनी जो सारी चीज़ें थी उसके अंदर मतलब कि लगा दी थी। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कैसे अपना एमसी जो होता है एक जो गॉब्लिन होता है उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है एक लॉन्ग स्वॉर्ड से। तुम लोग देख लो जो गॉब्लिन रहता है वो बहुत मतलब कि पता नहीं कैसा फेस बना रहा होता है, लाइक ठरकियों जैसा, या फिर अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है?
घुर्रा रहा होता है, अलग ही फेस बना रहा होता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगा। और अपना एमसी बोल रहा होता है, तो फिर क्यों क्यों? और हमें दिखाया जा रहा होता है एक बैटल के अंदर, जहाँ पे अपना एमसी एक ऑर्क को मार रहा होता है। बाकी अगर तुम लोगों को ऑर्क नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो गॉब्लिन्स रहते हैं उनका जो इवॉल्व्ड फॉर्म रहता है वो मतलब कि ऑर्क रहता है, ठीक है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि नो मैटर, मैं कितने भी मॉन्स्टर को स्ले करूँ यानी कि मार डालूं। और अपना एमसी बोल जाता मतलब कि अलग सा ही फेस होता, लाइक निराशाजनक फेस रहता है उसका। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि मैं इन चीज़ों से स्ट्रांग क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक पर्सन को अपना एमसी उठा के अपने जो पैर रहते हैं उसके ऊपर रखने की कोशिश कर रहा होता है, और जो कि पर्सन मर गया था आई थिंक। और वहाँ पे वो अकेला नहीं बल्कि बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो मरे पड़े होते हैं। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर क्यों पा रहा हूँ, लेकिन किसी को क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और अपना एमसी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और अपने एमसी को करंट सिचुएशन या फिर करंट यानी कि प्रेजेंट में दिखाया जा रहा होता है कि जो कि बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मार रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, आई मीन पेन कर रहा है, ठीक है। अपना एमसी बोल रहा होता है तुम लोगों से यानी कि ऑडियंस से, क्या तुम लोग समझ गए अब? नहीं ना। तो फिर अपना एमसी बोल रहा था बाद में कि जेसस मेरी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और मतलब कि फनी तरीके से डर रहा होता है, पता नहीं क्यों। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन जो है आ जाता है, जिसके बॉडी के अंदर मतलब कि फ्लेम टाइप कुछ लग रहा होता है, जिसके सामने तुम अपने एमसी को देख लो, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा होता है मुझे तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि क्या मेरा कोई ड्रीम है? नहीं। क्या मेरा कोई घर है? नहीं। क्या मेरी कोई फैमिली है? नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। और वो जो डेमन या मीन जो ड्रैगन होता है वो किसी टाइप का फ्लेम मैजिक कर रहा होता है या फिर फ्लेम निकाल रहा होता है अपने मुंह से। अपने एमसी बोल रहा होता है कि मेरी जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा बड़ी फेल्यूर है। और अपना एमसी से देख के बोल रहा होता है कि हाँ, चलो जाने दो। और अपने एमसी बोल रहा होता है कि क्या मैं जो रिग्रेट करना बंद कर सकता हूँ? नहीं यार, मैं सच में मेरी जो वाट है वो लग चुकी है अब। और बाद में अपने एमसी बोल रहा होता है कि मैन मुझे रिग्रेस चाहिए, मुझे रिग्रेस होना है। और बाद में हमें दिखाया जा रहा होता है एक आसमान का सीन। और यहाँ से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो ऑफिशियल तरीके से स्टार्ट हो जाता है। जो तुम लोगों ने अभी तक देखा था वो एक इंट्रोडक्शन टाइप तुम मान सकते हो, लाइक मतलब कि अपने एमसी के लाइफ के अंदर कितने ज़्यादा घोड़े लगे पड़े हैं पीछे से, तुम मतलब कि इससे समझ जाओ। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि बहुत सारे जो ड्रैगन्स रहते हैं उनके जो सर होते हैं वो कटे पड़े होते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ को घिसड़ा गया होता है, ऐसा लग रहा होता है। और हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि एक जो ड्रैगन रहता है उसके जो सिर का बीच में वाला हिस्सा हिस्सा रहता है उसके अंदर घुसा के अपना स्वार्ड, लॉन्ग स्वार्ड वहाँ पे एक हीरोइक पोज दे रहा होता है। और वो जो ड्रैगन होता है वो मरा पड़ा होता है। बाकी जो ब्लू ब्लू चीज़ देख रहे हो ये सब कुछ, आई मीन ग्रीन ग्रीन चीज़, ये सब कुछ ब्लड है ड्रैगन का, ठीक है। और अपने एमसी को सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने जो एंशियंट ड्रैगन्स नेस्ट होता है उसे क्लियर कर दिया है तुमने। और अपने एमसी एक हीरोइक पोज बना रहा होता है और बोल रहा होता है कि जीसस, मैं लगभग 60 साल का होने वाला हूँ तो मैं इतना ज़्यादा हार्ड वर्क क्यों कर रहा हूँ। और हमें बताया जा रहा होता है कि कैसे अपने एमसी का नेम शिन सांग्यून है, जो कि 55 साल का है, ठीक है, करंटली 55 साल का है। और अपने एमसी हम लोगों से बता रहा होता है, इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि मेरा नेम शिंग सांग्यून है, जिससे कि मैं शिनी कहूँगा। तो फिर अपना शीन बोल रहा होता है कि मैं लगभग 30 साल से ये जो स्वार्ड्समैन है, एज अ स्वार्ड्समैन जी रहा हूँ। और मतलब कि मेरी जो लाइफ की बेस्ट अचीवमेंट है वो है कि मैं कंट्री के टॉप 100 में था। और बेसिकली ये एक मतलब कि समुंदर के अंदर एक छोटी सी बूंद की तरह है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ऐसा अपना एमसी बोल रहा होता है। और अपना एमसी कुछ चीज़ देख लेता है और बोल रहा होता है कि क्या है मेरा रिवार्ड है एक स्किल बुक। और स्किल बुक को दिखाया जा रहा होता है और अपना एमसी उसे देखते हुए बोल रहा होता है कि जैसे मैंने दूसरे आर्टिफैक्ट्स को खा रखा है, क्या मैं इसे भी खा सकता हूँ? और कुछ देख के उसकी जो आंखें होती है चौंदड़ा जाती है। और हम देखते हैं कि अपने एमसी को सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है कि जो कॉन्स्टलेशन है लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट वो एंटर हो चुका है। बाकी मैं इससे कॉन्स्टलेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका जो नेम है थोड़ा सा अजीब टाइप है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक जो कॉन्स्टलेशन होता है वो एक पोर्टल के अंदर से बाहर आ रहा होता है, तुम देख लो। और बाद में हम लोग देखते हैं अपना एमसी उसे देख रहा होता है अपना स्किल बुक लेके। और वो जो कॉन्स्टलेशन होता है वो आने के बाद सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है, क्योंकि जो कॉन्स्टलेशन होती है उसकी जो भाषा रहती है मतलब कि
लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो फिर जो कॉन्स्टलेशन होता है वो अपनी एमसी को ब्लेस कर रहा होता है, उसके मतलब कि अप्रिसिएट कर रहा होता है उसके हार्ड वर्क के लिए। और तुम लोग अगर देखोगे तो भवता पर शिरस्मय कृते धन्यवाद, मतलब कि एक संस्कृत जो रहता है अपने इंडिया के अंदर उस लैंग्वेज के अंदर बोल रहा होता है। आई थिंक नहीं, ये सच में अपनी जो संस्कृत भाषा है वो वही है, ठीक है। जो कॉन्स्टलेशन होता है वो अपने एमसी को एडिशनली कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है उसके फाइनल स्ट्राइक के लिए। बाकी जो मुझे संस्कृत है उतनी ज़्यादा आती नहीं है, क्योंकि संस्कृत संस्कृत और जो हिंदी रहता है वो दो सब्जेक्ट रहता है ऑप्शनल, तुम दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो। तो मैंने हिंदी चूज़ किया था। और वो मतलब कि अपना एमसी बोल रहा था कि ये जो पर्सन है जो कि अभी एंटर हुआ है या फिर आया है, ये इसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है एक कॉन्स्टिलेशन जिसका नेम लेड ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट है। और अपने एमसी उससे थैंक यू बोल रहा होता है। तो फिर वो कमी पर नासित ऐसा कुछ बोल रहा होता है, तुम लोग देख लो अपने कॉन्स्टिलेशन को। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है अपने कॉन्स्टिलेशन को कि मैं मतलब कि हम लोगों से बोल रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है उसके कॉन्स्टिलेशन को, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ। और अपना जो एमसी एक थर्ड रेट का स्वाट्समैन है। और हम लोगों को बताया जा रहा था कि लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट है क्या, यानी मीन कॉन्स्टिलेशन। तो फिर जब जो प्लेयर होता है वो लेवल 850 के ऊपर आ जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कॉन्स्टिलेशन के साथ या फिर लेड ब्लूमर स्टूडेंट के साथ, जिससे कि तुम्हारे जो सभी आर्टिफैक्ट्स या फिर जो टाइटल्स स्टैट जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। और जब जो एक प्लेयर लेवल 900 पे रीच कर लेता है तब उसके जो स्टैट्स रहते हैं वो ट्रिपल हो जाते हैं, यानी कि 3 गुना हो जाते हैं। और अपने एम्स का जो कॉन्स्टिलेशन होता है वो थोड़ा सा मतलब कि छोटी साइज के अंदर आ जाता है। और हमें बताया जा रहा होता है कि कैसे अपने एम्स का यानी कि शिन का जो करंट लेवल है वो सिर्फ मतलब कि सिर्फ 650 है, ठीक है। और अपना एमसी मतलब कि बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होता है अपने कॉन्स्टिलेशन का। और बाद में जो उसका जो कॉन्स्टिलेशन होता है उससे बोल रहा होता है कि तुम ना वो जो स्किल बुक है उसे ट्राई करो खाने की। अपना एमसी बोल रहा होता है कि मैं अभी उसे खाने ही वाला था। और बाद में वो अपना एमसी जो था अपना जो माना होता है उसे आगे लेते हुए बोल रहा होता है कि मैं अब इसे खाने वाला हूँ तो तुम रेडी हो जाओ। बाकी ये जो आगे कर रहा है ये लाइट टाइप है माना है उसका। और अपना एमसी बोल रहा होता है डेवर आर्टिफैक्ट्स, यानी कि आर्टिफैक्ट्स को खा जाओ, ठीक है। तो अपना एमसी बोल रहा था एक ओनली स्किल है जिससे कि मैंने एक्वायर किया था जब मैं अवेकन हुआ था। अपना एमसी बोल रहा होता है कि कैसे जो स्किल है उसे जानने के लिए उसे समझने के लिए उसने जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं उसे बॉईल करके पका के अलग अलग चीज़ें ट्राई करके उसे समझने की कोशिश की। लेकिन उसके जो यूजलेस एक्सपेरिमेंट्स थे उन्हें मतलब कि ख़त्म होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लगभग 30 साल बीत चुके थे उसके जो यूजलेस एक्सपेरिमेंट्स थे उन्हें ख़त्म होने के लिए। और अपना एमसी जब माना सिंक्राइजेशन का यूज़ कर रहा था हमें दिखाया जा रहा था कि उसका जो स्किल बुक होता है उसके आसपास माना जा रहा होता है, आसपास घूम रहा होता है, जो कि माना सिंक्राइजेशन होता है। बाकी अगर गलत प्रोनाउंस करूँ तो माफ़ कर देना। और अपना एमसी बोल रहा होता है इसके लिए तुम्हारे पास एक आर्टिफैक्ट होना चाहिए, वो भी एक सुटेबल रैंक का। और जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी जो एक्टिवेट करने की कंडीशन है डिवर आर्टिफैक्ट की, तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। जो दूसरे मतलब कि प्लेयर्स थे तब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके थे, जब वो अवेकन किए थे तब से वो स्ट्रांग बन रहे थे। और अपने एमसी उस स्किल बुक को देख रहा होता है और पता नहीं अपने एमसी को क्या हो जाता है, वो जो आर्टिफैक्ट या फिर जो स्किल बुक होता है उसे फेंकते हुए बोल रहा होता है कि क्या इसके अंदर तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस और कुछ चीज़ें, ये तो स्किल बुक हो ही नहीं सकता, ऐसा बोल रहा होता है अपने एमसी गुस्से से। जो कॉन्स्टलेशन होता है वो अपने एमसी से बोल रहा होता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है इस स्किल बुक के बारे में, इस वजह से मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों ना तुम इसका यूज़ फिर से करो, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो क्यों ना तुम कॉम्प्रोमाइज़ करके तुम जो माना सिंक्राइजेशन है उसका फिर से यूज़ नहीं करते। अपने एम से गुस्सा होके उससे बोल रहा होता है कि क्या बहुत ज़्यादा ज़्यादा टाइम, क्या तुम्हें पता भी है तुमसे किसने कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं लगभग 60 साल का होने वाला हूँ अब। अगर मेरा एक बच्चा होता 30 साल की उम्र के अंदर तो अब तक वो एक 30 साल का पर्सन बन जाता, उसका एक चिल्ड्रन भी हो जाता अब तक, यानी कि मैं ग्रैंड पा हो जाता अभी तक। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता होगा, तुम तो एक कॉन्स्टलेशन हो ना, तुम मरते भी नहीं हो। और जो कॉन्स्टलेशन होता है उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन वो अपने एमसी से माफ़ी मांग रहा होता है। तो फिर अपना एमसी उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ऐसी बात है कि मैं उसके मतलब कि जो मेरी लाइफ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। और जो कॉन्स्टलेशन होता है उसके अंदर मतलब कि कुछ तो ट्रिगर हो जाता है, पता नहीं क्या ट्रिगर हो जाता है।
तो फिर अपना एमसी बोल रहा था कि वो जो पर्सन था जिसके मैंने बैक से देखा था, पिछवाड़े से देखा था, आई मीन बैक से, आई मीन पिछवाड़ा ही बोलते हैं, आई मीन पता नहीं, बैक से देखा था। मैंने अपना बेस्ट दिया था उसकी तरफ बनने के लिए, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ अब। मैं अगर सिर्फ थोड़ा सा यंगर होता, यानी कि जवान होता, और जो कॉन्स्टलेशन होता है वो सभी चीज़ें सुन रहा होता है और पता नहीं क्यों स्माइल कर रहा होता है कि, और बाद में जो अपना एमसी होता है बोल रहा था कि एनीवेज मैं तो अब रिटायर होने वाला हूँ, और वो जो कॉन्स्टलेशन होता है उससे बोल रहा था कि क्यों ना तुम जाके दूसरे प्लेयर के साथ मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करो, और तभी अपने एमसी के आसपास एक ब्लू कलर का माना फ्लो होने लग जाता है, जो कि अपना एमसी उससे समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा होता है, लेकिन जो कॉन्स्टलेशन होता है वो सभी कांड कर रहा होता है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा था कि कॉन्स्टलेशन पावर, और अपना एमसी बोल रहा था ये जो तुम सीन को विटनेस कर रहे हो राइट नाउ, ये मेरा लास्ट मेमोरी है जब मैं 55 साल का था। तो फिर तुम लोगों को अब थोड़ा-थोड़ा समझ में आ चुका होगा कि जो अपना कॉन्स्टलेशन होता है, वो क्या करने वाला है अपने एमसी के साथ। तो फिर वो सभी उसकी जो बॉडी होती है गलने स्टार्ट हो जाती है। जो सिस्टम होता है वो अपने एमसी से बोल रहा होता है, जो तुमने स्किल को मतलब कि डिवोर किया था उसका जो यूटिलाइज़ है वो कॉन्स्टलेशन कर रहा है। और अपने एमसी को मतलब कि अलग ही चीज़ें दिखाई दे रही होती है, लाइक रिग्रेशन, रिटर्निंग बैक, पूर्वायु, पुरनातु, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती है, तो तुम देख लो। चाइनीज़, जापानीज़, इंग्लिश, कोरियन, और ये क्या मतलब कि आई मीन ये रशियन है, आई मीन रशियन लैंग्वेज, ठीक है? अलग-अलग चीज़ें दिखाई दे रही होती है और हमें बाद में दिखाया जा रहा था कि कोई पर्सन बोल रहा होता है। बाद में कोई पर्सन बोल रहा होता है डंजन्स और गेट, जो कि एक बेसिकली एक शो होता है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसे स्किप करेंगे। बाकी मैं इतना बता देता हूँ, ये जो लड़की है जो कि तुम देख पा रहे हो, इसका नेम होता है हान ह्यून-जियोंग, जो कि ह्यून-जियोंग कॉर्पोरेशन की सीईओ होती है। जो कि सभी लोग मतलब कि वो रिपोर्टर और जो लड़की होती है वो सिर्फ डंजन्स और गेट्स के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका कोई भी मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं होने वाली फ्यूचर के अंदर, ठीक है? तो फिर वो सभी लोग बातचीत कर रहे होते हैं इसी सभी चीज़ों के अंदर, और ये सभी चीज़ें अपना एमसी देख रहा होता है। बाद में अपना एमसी बोल रहा होता है कि सच में मैं रिग्रेस हो चुका हूँ। ये बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है जब से मैंने इस सीरीज़ को देखा था। ऐसा बोल के वो जो डैगर होता है उसे पॉलिश कर रहा होता है, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें कैसे चल रही है। बहुत ज़्यादा मतलब कि कन्फ्यूज़ होता है, और उसे मतलब कि कॉन्शियसनेस को हासिल किए हुए सिर्फ़ 4 दिन बीते हुए होते हैं, और लगभग 30 साल पीछे आ चुका था अपना एमसी। और वो जब अवेक हो गया था, यानी कि जग गया था, तो मतलब कि जो उसकी कॉन्शियसनेस थी जब उसे हासिल किया था, तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और लगभग 30 साल पहले जब उसके पास मतलब कि एक अपार्टमेंट के अंदर रहता था, उस अपार्टमेंट के अंदर था अपना एमसी, और वो अपनी बॉडी को देख के मतलब कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। उसकी जो बॉडी थी वो 25 साल की थी, और उसके अंदर जो सोल मतलब कि तुम सोच सकते हो सोल हो गया आई थिंक। तो जो सोल होती है लगभग 55 साल के बुड्ढे की होती है, ठीक है? बुड्ढे की, या फिर तुम समझ सकते हो उसका जो एक्सपीरियंस होता है 55 साल तक का, उसके पास होता है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि नो मैटर्स, मैं उसे कैसे भी और किसी भी एंगल से देखूँ, वो जो कॉन्स्टेलेशन का मिरेकल था एक तरह का, इसके ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है, और वो कन्फ्यूज़ होके भी वो जो डैगर होता है उसे घुमा रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे बाहर जाना चाहिए। और हमें बताया जा रहा था उस डैगर के बारे में, जो कि उतना ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। उससे मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अटैक पावर है वो +17 हो जाती है, और जो इफ़ेक्ट होता है वो +10 का एजिलिटी होता है। और अपने एमसी को जो वेपन होता है, आई मीन डैगर, उसे ही देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये ब्रोंज़ टायर का डैगर है, जो कि मैंने लकी होने के कारण इसे इस टाइम पीरियड यानी कि 4 दिनों के अंदर हासिल किया था। और ये जो रैंक है थोड़ी-सी लो हो सकती है, बाकी तुम लोग थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ इसके कारण ऐसी आवाज़ निकल रही है जम्बलिंग टाइप। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि मैं मुझे पता है कि ये जो मेरी हिडन स्किल है, ठीक है? मतलब कि डेवोर आर्टिफैक्ट है वो एक हिडन स्किल है। फिर अपना एमसी उसका यूज़ कर रहा होता है, और अपने एमसी को बताया जाता है सिस्टम के द्वारा कि जो ऑब्जर्वेशन रेट है वो डिटरमाइन हो चुका है। जो ऑब्जर्वेशन रेट है, बेसिक स्टैट्स, वो ब्रोंज टाइप के आर्टिफैक्ट के वो 10 है, और प्रीवियस यूज़ के कारण आर्टिफैक्ट के ये जो मतलब कि रेट है थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आके इसका जो फाइनल ऑब्जर्वेशन रेट है वो 20% है। अपना एमसी बोल रहा था कि इवन दो जो ऑब्जर्वेशन रेट है थोड़ा सा लो है, लेकिन क्योंकि मैंने इसका यूज़ बहुत टाइम से नहीं किया है, ऐसा बोल के बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश हो रहा होता है,
जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं एक हिडन स्किल है, ठीक है। और अपने एमसी को जो सिस्टम है उसके द्वारा बताया जा रहा था कि जो माना सिंक्राइजेशन है वो डैगर के साथ वो स्टार्ट हो चुका है। और अपने एमसी एक अलग स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद अपने एमसी के जो बाल कपड़े थे वो सब कुछ फाइट हो गए थे और बहुत ज़्यादा अलग सा वो जो सिनारियो था वो था। और अपने एमसी को बताया जा रहा था कि वो जो गैप ऑफ अनकॉन्शियसनेस है उसके अंदर वो आ चुका है। और अपने एमसी बोल रहा था कि क्या गैप ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये जो स्पेस है यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ बहुत ज़्यादा अलग सा लगता है, और यहाँ पे आके मैं जो आर्टिफैक्ट है उसे खा सकता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होता हूँ जब भी मैं इस स्पेस के अंदर आ जाता हूँ, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी डिश मुझे मिल सकती है। और हमें दिखाया जा रहा था कि ऊपर से कोई डिश नीचे आ रही होती है, जो कि बेसिकली मुझे एक चिकन लग रहा होता है, जो कि अपने एमसी उसे देख रहा होता है। और अपने एमसी को बताया जा रहा होता है कि जो ऑब्जर्वेशन जो है वर्मोथ का डैगर वो कंप्लीट हो चुका है, और अपना एमसी उसे देख रहा होता है कि जो कि लगभग चिकन ही होता है आई थिंक। और अपना एमसी उसे देखते हुए देख ही रहा होता है, जो सिस्टम होता है वो अपने एमसी से बोल रहा होता है कि ये एक रोस्टेड बीबीक्यू चिकन है, यानी कि बारबेक्यू वाला चिकन है, जिसे कि ड्रिल किया गया है ऑलिव ऑयल के साथ। बाकी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है, लेकिन मैं फास्टिंग के अंदर हूँ, इसकी वजह से मैं नहीं खा सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ सिस्टम, एमसी नहीं। तो फिर अपने एमसी उसे देख के बोल रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये नॉर्मल डिश है, वरना मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा अजीब सी डिश आ सकती थी। और बाद में अपना एमसी जो होता है उस डिश को खा लेता है, और जो ऑब्जर्वेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बदले में अपने एमसी को परमानेंटली जो +2 का एजिलिटी है वो स्टार्ट मिल जाता है। और साथ ही उसके पास एक हिडन स्किल आ जाती है, जो कि होती है डेमन बैश, जो कि वो एक्वायर कर लेता है अपना एमसी। और वो जो डैगर होता है वो पूरी तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके, मतलब कि उसका जो नामो-निशान है वो मिट रहा होता है। और अपने एमसी को बताया जा रहा होता है कि तुमने जो डैगर है उसे कंप्लीटली ऑब्ज़र्व कर लिया है, जिसके कारण वो डिसअपीयर हो रहा है फॉरएवर, यानी कि पूरी तरीके से, ठीक है? और बाद में अपना एमसी उसे खा के बहुत ज़्यादा बैठ के, मतलब कि अपने पेट को पकड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि एक शेम है कि मैंने उसको डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन वो वैसे भी मेरे यूज़ के अंदर नहीं आ पाता था। और अपना एमसी बोल रहा था कि जबकि मैंने एक स्किल को ऑब्टेन कर लिया जैसे कि मैंने प्लान किया था, आई थिंक मुझे अब बाहर जाना चाहिए, ऐसा अपना एमसी बोल रहा होता है। मानवा के स्टार्टिंग के अंदर हम लोग देखते हैं एक पोर्टल को, जिसे कि तुम लोग डंजन भी कह सकते हो, जिस डंजन का नंबर होता है 85, जिसे कि एक टीम लीड करने वाली होती है, जिस टीम का नेम होता है यून डेक्यूं। हम देखते हैं उस टीम का सीन, जहाँ पे एक जो पोर्टल लीडर होता है उनके लीडर से बोल रहा होता है कि टीम लीडर यून डे क्यों। तो फिर वो जो टीम लीडर होता है बोल रहा होता है कि क्या हुआ पोर्टल टीम लीडर। तो फिर वो जो पोर्टल टीम लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि हमारे यहाँ पे एक टीम के अंदर एक न्यू मेंबर आया है 4 दिन पहले, जिसका नेम शिन संघयून है, यानी कि अपना एमसी। तो फिर वो जो लीडर होता है, ग्रुप का लीडर, वो बोल रहा होता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि मिस्टर शीन है, यानी कि हम लोगों का एमसी, उसको हमने डिसाइड किया है कि वो एक प्लेयर बनने वाला है हमारे टीम के अंदर। यहाँ पे जो प्लेयर और जो पोर्टर रहते हैं, यानी कि पोर्ट करने वाले किसी भी सामान को, वो 3 भाग, मतलब कि 2 भागों के अंदर बटे हुए होते हैं, ठीक है। ओवरऑल टीम का जो लीडर रहता है, ये जो तुम्हें नाइट के ड्रेस के अंदर दिख रहा है, ये लीडर होता है पूरे टीम का। तो फिर वो जो पोर्टल टीम लीडर होता है बोल रहा होता है कि क्या वो एक एज अ प्लेयर ज्वाइन करने वाला है, ना कि एक पोर्टल टीम का पर्सन। ये कैसे हो सकता है। तो फिर वो अपने जो टीम लीडर होता है उसके साथ बहस कर रहा होता है। तो फिर उन लोगों के अंदर ऐसे बहस चल ही रहा होता है, लेकिन जो अपना टीम लीडर होता है वो अपने पोर्टल टीम लीडर से बोल रहा होता है कुछ तो, और उसे धमकी दे देता है, जिसके कारण वो डर के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो जो टीम लीडर होता है, उसका जो बंदा होता है, उस पर्सन से बोल रहा होता है टीम लीडर से कि माफ़ कर देना सर, लेकिन आपने उसे एज अ प्लेयर क्यों एक्सेप्ट किया है, ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो फिर वो जो टीम लीडर होता है उस पर्सन से बोल रहा होता है उसके साथी से कि ये जो पोर्टल टीम लीडर है, मतलब कि पोर्टल टीम है, वो अपना बहुत ही ज़्यादा रुतबा दिखा रही है, जिसके कारण अगर कोई पर्सन मर जाता है उनकी टीम का, तो उन्हें अपनी औकात जो है अपने आप को पता चल जाएगी उन लोगों को। ऐसे उन लोगों के अंदर बातचीत चल रही होती है, लेकिन तभी अपना एमसी वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद वो बोल रहा होता है कि हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज से एज अ प्लेयर वर्क करने वाला हूँ यहाँ पे, मेरा नेम शिन संग्यून है। तो फिर वो सभी जो पोर्टल टीम के पर्सन रहते हैं अपने एमसी को बहुत ज़्यादा तिरछी निगाहों से देख रहे होते हैं,
और वो जो लीडर होते हैं अपनी एमसी को बहुत ज़्यादा तिरछी निगाहों से देख के हंस रहे होते हैं। और अपनी एम्स को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। उसे लगा था कि अगर वो एज अ प्लेयर ज्वाइन कर लेगा अवेकन होने के बाद ही, तो सभी लोग डाउट करेंगे और बहुत ज़्यादा हंसेंगे, रूड मानेंगे और उससे बहुत ज़्यादा तिरछी निगाहों से देखेंगे। लेकिन ये जो सभी लोग रहते हैं अपनी जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसे नहीं छुपा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लग रहा होता है अपनी एमसी को। तो फिर जो पोर्ट मतलब कि जो टीम लीडर होता है अपनी एमसी से बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें कर रहा होता है कि फाइनली जो न्यूबी है वो आ चुका है, यानी कि अपना एमसी आ चुका है। संगयून, राइट? तुम्हारा नेम संगयून है ना? और तुम बहुत ज़्यादा मतलब कि राइट टाइम पे आ चुके हो, पहले दिन के अंदर ही। और क्या वो जो तुम्हारा वेपन है वो लॉन्ग स्वॉर्ड है? तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि हाँ, मैंने कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब के ऊपर। बाकी मैं तुम लोगों को बता दूं, जो लॉन्ग स्वॉर्ड है उसे एक ग्रेट स्वॉर्ड भी कहा जाता है। तो फिर अगर मैं ग्रेट स्वॉर्ड बोलूँ तो वो लॉन्ग स्वॉर्ड ही होगा। जो टीम लीडर होता है वो अपने एमसी को बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें कर रहा होता है। और अपने एमसी से मीठी मीठी बातें करते करते अपनी जो टीम के लोग रहते हैं उन्हें हौसला या फिर जोश भी दे रहा होता है। और बाद में जो सभी लोग रहते हैं वो पोर्टल या फिर डंजन के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। और सभी लोग बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं, लेकिन जो अपना टीम लीडर होता है उसकी नज़रें जो होती हैं वो अपने एमसी के ऊपर होते हैं। तो फिर वो सोच रहा होता है कि क्या इसने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे थे, ये कितना रिडिकुलस है। कैसे लग रहा है कि जो डंजन है वो एक खेलने की चीज है। और मतलब कि बहुत ज्यादा एरोगेंट और बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें सोच रहा होता है अपने एमसी के बारे में। उसे लग रहा होता है कि जो अपना एमसी है उसकी जो ख्वाहिश है कि वो डंजन के अंदर मर जाए। ऐसा अलग अलग बातें सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि वेल, अकॉर्डिंग टू मेरी जो रेड स्ट्रैटेजी है उसके अंदर जो ऑर्क डंजन है वो एक तरह का जो वेलिंग वॉल है न्यूबीज के लिए। सिंपल वर्ड्स के अंदर न्यूबी क्रशर तुम कह सकते हो। बाकी जो ऑर्क्स रहते हैं बहुत ज्यादा अलग दिख रहे होते हैं। तो फिर वो सोच रहा होता है कि वेल, इसे समझ में आ जाएगा कि ये जो प्लेस है वो कितनी खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा स्टूपिड इडियट है। लेकिन बाद में पता नहीं उसे क्या हो जाता है, बोल रहा होता है कि बहुत ज्यादा मतलब कि चौंकने के बाद, ये बहुत ज्यादा स्टूपिड इडियट है, ये क्या चल रहा है भाई। और वो कुछ देख के शॉक हो रहा होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा इंसेन होता है। वो बोल रहा होता है वहां पे बहुत ज्यादा जो ऑर्क्स रहते हैं, रेड ऑर्क्स, जो कि उनकी जो प्रजाति रहती है ऑर्क्स की, उनके अंदर हाई ऑर्क्स कहा जाता है, मतलब कि रेड ऑर्क्स को। तो फिर वहां पे जो ऑर्क्स रहते हैं, हाई हॉर्स, ठीक है, हॉर्क्स, ठीक है, मतलब कि प्रोनाउंस नहीं हो रहा है ऑर्क्स। तो सभी लोग मरे पड़े होते हैं वहां पे, सभी ऑर्क्स लोग। और अपना जो टीम लीडर होता है बोल रहा होता है कि हु द हेल इज ही, मतलब कि ये कौन पर्सन है भाई। ऐसा सोच रहा होता है और हम अपने एमसी को देख रहे होते हैं जो कि अपनी जो एनर्जी रहती है उसे बाहर निकाल रहा होता है और बहुत ज्यादा ओपी लग रहा होता है, यानी कि ओवर पावर्ड। तो फिर वो सोच रहा होता है कि हम लोगों ने अभी ये क्या विटनेस किया है भाई, ये बहुत ज्यादा गलत चीज है। हम लगते हैं कि अपना एमसी बहुत ज्यादा अपनी पावर्स को बाहर निकाल रहा होता है। और हम लोगों को ऑर्क्स के बारे में बताया जा रहा होता है कि कैसे जो ऑर्क्स रहते हैं, वो जो मॉन्स्टर्स रहते हैं वो मोस्टली गेम्स, नॉवेल्स और जो मूवी फैंटेसी, मतलब कि फैंटेसी वाली मूवीज रहते हैं वहाँ पे अपीयर होते थे। जिसकी वजह से हम उनके साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हुआ, मतलब कि हुए हैं पहले से ही। जिसके कारण ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज बनी, जिसके कारण हम जो सभी ऑर्क्स रहते हैं उन्हें मारने के अंदर सक्सेसफुल हो चुके थे। और जो ऑर्क्स रहते हैं लेकिन तभी भी बहुत ज्यादा वीक रहते हैं, कंपेयर किए जाए, मतलब कि उन्हें अगर कंपेयर किया जाए ड्रैगन से। जो ऑर्क्स रहते हैं वो सर्टनली बहुत ज्यादा वीक, स्टूपिड और बहुत ज्यादा वायलेंट रहते हैं। लेकिन तभी भी जो दूसरे प्लेयर्स रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट प्लेयर रहते हैं नए, वो डायरेक्टली जो ऑर्क्स के जो ट्राइब रहता है, फिर जो भी तुम कह सकते हो टीम, उनके अंदर डायरेक्टली जाके छलांग मार देते हैं। जिसके कारण वो जाके कुछ और नहीं बल्कि ऑर्क्स का खाना बन जाते हैं। जो ऑर्स का जो मतलब कि ऑन एन एवरेज जो ऑर्स रहते हैं वो 250 सेंटीमीटर टॉल रहते हैं, यानी कि उनकी हाइट, दूसरा कुछ मत समझो। तो उनकी जो हाइट रहती है वो 250 मीटर रहती है। और उनका जो वेट रहता है, यानी कि वजन, वो 180 किलो होता है। और उनका जो फिजिक रहता है उतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि उनके पास, मतलब कि हमारे ह्यूमंस और जो ऑर्स रहते हैं उनके पावर के अंदर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग गैप रहता है। और जो अर्थ रहता है हम देखते हैं वो जो पर्सन रहता है उसके हाथों के अंदर उसका जो सर रहता है उसे कुचल देता है अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ से ही। और जो इस रीजन के कारण जो ऑर्क्स रहते हैं उन्हें एक निक नेम भी मिला है, वॉल ऑफ लैमेंट। यानी कि तुम सिंपल शब्द के अंदर ऐसा सोच सकते हो, न्यूबी क्रशर्स, ठीक है। हम लोग देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ पे सभी लोग जो डंजन रहता है उसके अंदर जा ही रहे होते हैं, मतलब कि आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो एक जो पर्सन रहता है अपने हमसे से बोल रहा होता है कि हे शिन, तुम एक न्यूबी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा।
तुम्हें यहाँ पे अपने खुद के दम पर रहना पड़ेगा। तभी एक जो पोर्टल टीम लीडर रहता है, मतलब कि एक ही रहता है, तो फिर वो थूकते हुए अपने एमसी से बोल रहा होता है कि अवेकन होने के बाद डायरेक्टली एज अ प्लेयर एक्ट करना है, कितना ज्यादा एरोगेंट बास्टर्ड है, ऐसा बोल के बहुत ज्यादा थूक रहा होता है। और अपने एमसी बोल रहा होता है कि मैं अपना हार्ड ट्राई करूंगा, हंसते हुए बोल रहा होता है। और मन के अंदर सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पे कोई भी न्यूबी के खिलाफ, मतलब कि न्यूबी के लिए अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता है क्या। तो फिर वो जो पर्सन रहता है अपने एमसी से बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा रूडली बोल रहा होता है कि तुम्हें अपना हर ट्राई नहीं करना है, तुम्हारा बेस्ट देना है तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करके। और अपना एमसी मुस्कुरा रहा होता है, यानी कि हंस रहा होता है। तो फिर वो जो पर्सन और अपने एमसी के अंदर बातचीत चल रही होती है, जहाँ पे अपना एमसी बोल रहा होता है कि क्या मैं फ्रंट लाइन के अंदर रह के फाइट कर सकता हूँ मॉन्स्टर्स के साथ। तो फिर वो पर्सन बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारा जो दिमाग है वो सटिया गया है। और वो कुछ देख के शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है कि क्या ये तो एक ऑर्क है। हम देखते हैं उनके पीछे एक ऑर्क मॉन्स्टर रहता है। इसे देख के अपना एमसी बोल रहा था कि ओ, अपना एमसी बोल रहा होता है कि ये मेरा फर्स्ट बैटल होगा रिक्रिएशन के बाद का, ऐसा बोल के अपना एमसी आगे बढ़ ही रहा होता है। लेकिन वो जो पर्सन रहता है अपने शील्ड से अपने एमसी को बचा लेता है और दूसरे वार को भी बचा लेता है। और बोल रहा होता है कि तुम फकर, क्या तुम्हारा जो माइंड है वो लॉस्ट हो चुका है, या तुम्हें मतलब कि जो तुम्हारा ग्रेट स्वॉर्ड है यानी कि लॉन्ग स्वॉर्ड, तुम उसका यूज कब करोगे अगर तुम इतने ज्यादा स्लोली मूव करोगे तो। ऐसा बोल के बोल रहा होता है अपने एमसी से कि तुम अपना जो स्किल है उसे दिखाओ, ना कि तुम्हारे माउथ का स्किल दिखाओ, यानी कि बोलो मत, सिर्फ अपना अटैक दिखाओ, ऐसा बोल रहा होता है। लेकिन तभी वो जो ऑर्क रहता है उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। और वो पर्सन देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा होता है। लेकिन तभी वो जो टीम लीडर होता है वो आगे बढ़ के उस पर्सन को अपने शील्ड से बचा लेता है, उस ऑर्क को मार के। और बाद में जो ऑर्क रहता है बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर जाता है नीचे। और वो जो पर्सन रहता है अपना टीम लीडर बोल रहा होता है कि तुम्हें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम लोग मिलके मेरे साथ फाइट करो। और वो हम देखते हैं कि सभी लोग फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाते हैं और वो जो ऑर्क रहता है वो आगे बढ़ रहा होता है। और वो जो ऑर्क रहता है अपना अटैक लॉन्च ही कर देता है। लेकिन तभी जो अपना टीम लीडर होता है वो भी अपना अटैक जो होता है डायरेक्टली उसके सीने के अंदर, मतलब कि अपना स्वॉर्ड से लॉन्च कर देता है। और वो गुर्राना बंद कर देता है अपना ऑर्क मास्टर, जिसे देख के सभी लोग खुश हो रहे होते हैं और अपने लीडर को बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अपना चालाक कमीना आर्क इविल स्माइल करते करते गुर्रा रहा होता है, कर आई मीन घुर्रा रहा होता है वैसे। तो फिर वो अपना जो एक्स रहता है उससे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अटैक लॉन्च कर भी देता है। लेकिन जो अपना लीडर होता है, टीम लीडर, वो कैसे ना कैसे करके बच जाता है। और अपना एमसी उसे देख के कुछ भी नहीं, सिर्फ देख रहा होता है, ठीक है, अपना एमसी। और बोल रहा होता है कि जो अपना यूनडे क्यूंगे यानी कि अपना टीम लीडर, वो हाईएस्ट लेवल के अंदर है करंटली हम सभी लोगों के अंदर, जिसका लेवल होता है अपने टीम लीडर का लेवल 50। और सभी लोग इवन अपना एमसी का भी जो उस टीम मेंबर के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर नहीं, अपने वो जो टीम रहता है जिस टीम के अंदर वो अपना एमसी आया है, उसके अंदर जो जो लीडर है, जो अपना लीडर होता है वो जो और रहता है उसके साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देता है, कैसे ना कैसे करके उसके जो सीना रहता है उसके अंदर फिर से घुसा देता है अपने स्वार्ड को, ठीक है, मतलब कि लोहे का स्वार्ड। और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं प्लीज उसे मार डालो, ऐसा बोल रहे होते हैं। और एक ही और के तुम्हारे एक ही हाथ से तुम उसे मार सकते हो टीम लीडर, ऐसा बोल रहे होते हैं और जोश दे रहे होते हैं। तो फिर अपना जो टीम लीडर होता है वो भी अपने घमंड के अंदर रख के बोल रहा होता है कि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्या तुम सभी लोग ठीक हो। सभी लोग उसे देख के बोल रहे थे ऑफकोर्स तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो टीम लीडर, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल, ऐसे बोल रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उन्हें शॉक करने के लिए कोई तो आ रहा होता है। और हम देखते हैं ये हाई ऑर्क्स रहते हैं, जिससे कि मैंने तुम्हें लोगों को पहले बता दिया है कि जो हाई ऑर्क्स रहते हैं वो आर्क के, मतलब कि ऑर्क के प्रजाति के अंदर हाई माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। सभी लोग, मतलब कि सभी हाई ऑर्क्स को देख के सभी लोग बोल रहे थे कि ये क्या चल रहा है, यहाँ पे तो आर्मर्ड ऑर्क्स भी हैं, टीम लीडर अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। टीम लीडर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी अपना एमसी बोल रहा था कि क्या मैं अपना एक ट्राई कर सकता हूँ। तो फिर सभी जो लोग रहते हैं वो बोल रहे होते हैं अपने एमसी से, क्या तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई समझ रहे हो, जो इवन टीम लीडर है वो भी अब फाइट करने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि पावरफुल, ऐसा सभी लोग अपने एमसी को चिढ़ा रहे होते हैं, ताने मार रहे होते हैं। और टीम लीडर भी बोल रहा होता है कि तुम्हें अपना एक्साइटमेंट को कंट्रोल में करना चाहिए क्योंकि तुम अभी अवेकन हुए थे, ऐसे अपने एमसी को बोल ही रहे होते हैं। लेकिन अपना एमसी जो होता है अपना लॉन्ग स्वॉर्ड को लेके आगे बढ़ रहा होता है।
सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो मरने वाला है ऑफ कोर्स, लेकिन अपना एमसी एक जो अटैक रहता है कैसे ना कैसे करके जो हाई ऑर्क रहता है उसके ऊपर लॉन्च कर ही देता है, जिसके कारण जो नीचे का जो मलबा भी रहता है वो भी मतलब कि शटर हो जाता है। और हम देखते हैं कि अपने एमसी ने वो जो हाई ऑर्क रहता है उसको मतलब कि उसका जो सर और उसका जो पीठ रहता है उसे बीच में से कट कर देता है। अपना एमसी बोल रहा होता है कि ये जो ग्रेट स्वॉर्ड है श्योरली बहुत ज़्यादा नाइस है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका जो क्लीन कट है बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिसे देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं ये तो शिन संgyun ये ऐसे कर सकता है, एक हाई ऑर्क को दो टुकड़ों के अंदर मतलब कि खत्म कर देना, वो भी एक ग्रेट स्वॉर्ड से। लेकिन तभी भी सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं और डर रहे होते हैं अपने एमसी से कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है ऐसा बोल के। और अपने एमसी बोल रहा होता है क्या इस वजह से कि मैं लेवल 1 पे हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं उसे दो टुकड़ों के अंदर बांट सकता हूँ। और हमें बताया जा रहा था कि जो अपना एमसी है उसका जो लेवल है 1 है, टाइटल कोई भी नहीं है, कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पास्ट लाइफ के अंदर था, करंटली इस लाइफ के अंदर अपने एमसी ने किसी भी कॉन्स्टलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। और बाकी उसका जो एक्सक्लूसिव स्किल होता है वो होता है डिवर आर्टिफैक्ट्स, कंज्यूम आर्टिफैक्ट 1, एचपी 200, एमपी 20, एक्सपीरियंस 40। और जो हाई ऑर्क्स रहते हैं उसे देख के बहुत ज़्यादा घुर्रा रहे होते हैं और अब अपना अटैक लॉन्च करने के लिए अपने एम्स के पास बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अपना एम्स भी कहाँ से कम होगा, वो भी अपना जो लॉन्ग स्वॉर्ड होता है उसे पकड़ के आगे बढ़ रहा होता है, उन लोगों को मार रहा होता है, बीच में से कट कर रहा होता है। कट करते करते तभी एक जो आर्मर्ड ऑर्क रहता है अपने एम्स के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन अपना एमसी उससे बच के उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसका जो हाथ रहता है हाई ऑर्क का, जो कि आर्मर्ड रहता है, उसका हाथ भी जो होता है वो कट हो जाता है। और अपना एमसी सभी लोग बोल रहे होते हैं अपने एमसी को देख के क्या ये सच में शिन संgyun है, ये सच में इसने जो मतलब कि जो हाई ऑर्क है उसे भी कट कर दिया आपने स्वॉर्ड से, कितना ज़्यादा अमेजिंग है, ये अनबिलीवेबल है। अपने एमसी बोल रहा होता है अब एक पर्सन मतलब कि एक ऑर्क से कि तुम लास्ट बचे हुए हो। और ये आर्मर्ड आर्क रहता है, और जिस समय आर्मर्ड आर्क मतलब कि आर्क बोल रहा था आई थिंक वो एक जनरल हो सकता है आई थिंक। तो फिर जो आर्मर्ड आर्क मतलब कि और रहता है वो घुर्रा रहा होता है गुस्से से और अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अपने एमसी उससे देख के बच जाता है और अपना एक अटैक जो होता है कैसे ना कैसे करके उसके ऊपर लॉन्च कर ही देता है। लेकिन वो जो अटैक रहता है वो सफिशिएंट नहीं होता है उस और को बीच में से कट करने के लिए। और इसे देख के वो जो अपना लीडर होता है बोल रहा होता है इसकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा थिक है, आई मीन आर्मर की, ठीक है, मतलब कि ऑर्क के आर्मर की जो स्किन रहती है वो ज़्यादा थिक रहती है ऐसा बोल रहा होता है। जो अटैक है वो ठीक से लॉन्च नहीं हो पाया उसके ऊपर, ये अच्छी बात नहीं है। हम देखते हैं कि जो आर्क रहता है अपने एम्स का जो गला होता है उसे कट मतलब कि एक तरह से कट कर ही दिया था, लेकिन तभी अपना एमसी बोल रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो, ऐसा बोल के जो अपना स्किल रहता है डेमन बैश जो कि उसे मिला था आर्टिफैक्ट को डिवोर करने के बाद, उसका यूज़ करने लगता है अपना एमसी, इसलिए कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी के साथ ये क्या हो रहा है। और जो बहुत ज़्यादा मतलब कि कन्फ्यूज़ हो रहा होता है अपना आर्मर्ड ऑर्क। और अपना अपने डेमन बैश के बारे में बताया जाता है जो कि एक हिडन स्किल होती है, जिसकी जो अबनॉर्मेबिलिटी होती है स्टेटस वो हिंडर्ड होता है, उसका जो कूल डाउन होता है वो 15 सेकंड होता है सेम टारगेट के खिलाफ। ये जो स्किल होती है इसके कारण जो 2 सेकंड तक जो अपना ओपोनेंट रहता है वो एक ही पोजीशन के अंदर रुक जाता है। और ये जो अटैक रहता है या फिर स्किल, इसे तुम इधर तुम मतलब कि मॉन्स्टर के ऊपर भी और ह्यूमन के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है वो जो टारगेट रहता है उसके रेजिस्टेंस स्किल के ऊपर। और अपने एम से बोल रहा होता है बदला की बहुत ज़्यादा इविल स्माइल कर रहा होता है, जिससे देखिए उसकी भी फट जाती है अपनी हाय और के वो चिल्ला रहा होता है कि मम्मी ये मेरे साथ गलत हो रहा है, सच में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। लेकिन तभी अपना जो एमसी होता है उसका जो गला होता है उसे अपने धड़ से अलग कर देता है। जो सभी टीम के लोग रहते हैं अपने एमसी के वो शॉक हो रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि व्हाट द हेल, हमें किसे विटनेस कर रहे हैं, ये तो सिर्फ 3 या फिर 4 दिन पहले अपने एमसी ने अवेकन किया था ना, राइट, ये क्या चल रहा है। और हमें दिखाया जा रहा था कि जो सभी ऑर्क्स रहते हैं उन्हें बीच में से कट कर दिया होता है अपने एमसी ने, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रूटली अपने एमसी ने उन लोगों को मारा होता है। और वो जो टीम लीडर होता है बोल रहा होता है कि क्या जो अपने एमसी ने अभी हिंडरेंस स्किल का यूज़ किया है, और क्या ये इवन बहुत ज़्यादा मतलब कि शॉर्ट नहीं था। मुझे लगा था कि जो नेम्ड प्लेयर्स रहते हैं जिन्हें कि टाइटल मिल रहा होता है उनका जो बेस्ट जो हिंड्रेंस स्किल का यूज़ रहता है वो सिर्फ 1.5 सेकंड तक होता है, यानी कि जो प्लेयर रहते हैं जिन्हें कि नाम मिला होता है वो 1.5 सेकंड तक अपने किसी भी टारगेट को रुका सकते हैं। लेकिन अपने एमसी ने तो 2 सेकंड तक रुकाया था, इसकी वजह से जो अपना टीम लीडर होता है वो शॉक होता है। फिर बोल रहा था कि क्या ये जो ग्रेट स्वॉर्ड उसके साथ बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है,
क्या हमें भी उससे मतलब कि दूसरे टीम के लिए लोग बोल रहे होते हैं, क्या हमें उससे पूछना चाहिए कि उसने किस टाइप की यूट्यूब के वीडियोस देखे थे? मतलब कि बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं। वो टीम का जो लीडर रहता है बोल रहा होता है कि हिंड्रेंस स्किल क्या सच में अगेंस्ट एक आर्मर्ड ऑर्क के खिलाफ? क्या सच में ये क्या देख रहा हूँ? इसने सिर्फ कुछ दिनों पहले अवेकन किया था। इसके मतलब कि अपने एमसी को ये स्किल कहाँ से मिली होगी? और अपने एमसी को लेवल अप के मैसेजेस आ रहे होते हैं और उसे एक टाइटल भी मिल जाता है इस कंडीशन के कारण, जो कि होता है एफ रैंक टाइटल फियरलेस इमैच्योर पपी। बाकी पपी का मतलब होता है कुत्ता, फियरलेस का मतलब होता है ना डरने वाला या फिर नीडर भी कह सकते हो। इमैच्योर का मतलब होता है जिसे कि समझ में नहीं आया हुआ। अब तुम लोग समझ सकते हो कि किस टाइप का टाइटल है। मतलब कि सिंपल सा तुम लोग सोच लो तुम्हें क्या सोचना है। तो फिर जो अपने एमसी को जो फियरलेस इमैच्योर पपी का जो टाइटल मिला होता है, उस टाइटल का रैंक होता है एफ रैंक, जिसके डिस्क्रिप्शन में अपने एमसी को इन्वेजन जो होता है मतलब कि छुपने की स्किल वो +5 से मिल जाती है। अपने एमसी बोल रहा होता है कि मैंने सच में उसके बारे में केयर नहीं किया था कि मैं लेवल भी हो जाऊंगा, लेकिन ये जो टाइटल है बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इन्वेजन सच में बहुत ज़्यादा नाइस एज हेल है। और अपने एमसी बोल रहा होता है मतलब कि अपने सिस्टम अपने एमसी से बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास अभी बोनस पॉइंट एज 5 अवेलेबल होते हैं, मतलब कि 1 अवेलेबल पॉइंट होता है अपने एमसी के पास जिसका अपना एमसी यूज़ कर सकता है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा था कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया कि किस स्टैट को बढ़ाना चाहिए मुझे। ऐसा बल्कि अपना एमसी ने मतलब कि अपना एमसी जो होता है लक को +1 से इवेजन को +5 से बढ़ा लेता है। और अपना एमसी बोल रहा होता है उसके पास्ट एक्सपीरियंस से कि जो लक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेट है यानी कि स्टैट है। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा कि अगर मेरा जो लक होता है वो बढ़ जाता है तो। और अपने एमसी का जो लक होता है वो बढ़ जाता है। सभी लोग बोल रहे थे कि क्या तुम सच में रियली क्या तुम सच में एक शिन संगयून हो? बाकी ये तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ कि शिन संगयून यानी कि वो पूछ रहे होते हैं मतलब कि तुम अगर शॉक हो जाते तो पूछते ना कि क्या तुम सच में वो पर्सन हो ऐसे वैसे। तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम सच में रियल क्या तुम सच में शिन संगयून हो, या कोई दूसरे पर्सन ने उसके जगह लेके आए हो। और अपना जो टीम लीडर होता है वो पूछ रहा होता है अपने एमसी से, क्या तुमने अभी जो यूज़ किया है वो स्किल, क्या वो स्किल हिंडरेंस नहीं है राइट? तुमने ये जो स्किल है उसे कहाँ से पाया था? अपना एमसी बोल रहा होता है मन के अंदर कि सच में मैं तो अभी रिग्रेस हुआ था और मैं इतनी ज़्यादा मतलब कि अच्छे से अगर मैं स्किल का यूज़ करूँगा तो कोई भी पर्सन मुझे मतलब कि देख के शॉक हो ही जाएगा राइट? तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है उन लोगों से कि मैं अभी कुछ दिन पहले अवेकन हुआ था। तो फिर वो जो टीम लीडर होता है बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल रहा था कि क्या क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या कोई ये सेंस भी बना रहा है? और बोल रहा था कि क्या तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो? और अपने जो एमसी का जो लॉन्ग स्वॉर्ड होता है उसे देख के बोल रहा होता है लेकिन बोल रहे होते हैं कि क्या ये डायमंड रैंक का आर्टिफैक्ट है? क्या ये उससे भी हाई रैंक का आर्टिफैक्ट हो सकता है? तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि क्यों ना तुम इसे चेक करो। तो फिर वो जो टीम लीडर होता है अपने जो एमसी का जो लॉन्ग स्वॉर्ड होता है उसे चेक कर रहा होता है, जो कि एक नॉर्मल सा लॉन्ग स्वॉर्ड होता है, बाकी कुछ खास नहीं होता उसके अंदर। तो फिर वो देख के शॉक हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या ये तो एक रेगुलर ग्रेट स्वॉर्ड है, इसके अंदर तो कोई खास चीज़ है ही नहीं। इसका मतलब है कि जो सभी स्किल्स है वो तुम्हारे खुद के थे। और अपना जो लीडर होता है अपने अपने खुद के ऊपर गुस्सा करते हुए बोल रहा था कि फक, मैं लगभग 2 साल से डंजन के अंदर रेड कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास कोई भी अच्छा यूजफुल अभी तक कोई स्किल है ही नहीं, और लगभग मैं 55 मतलब कि 50 लेवल के ऊपर आ चुका हूँ, 50 लेवल तक। मतलब क्या ऐसे अपने बारे में बुरी बुरी चीज़ें सोच रहा होता है। लेकिन तभी एक जो पर्सन रहता है बोल रहा होता है कि टीम लीडर यहाँ पे जो मिडल बॉस है उसका रूम है। तो फिर जो दूसरा पर्सन होता है बोल रहा था कि टीम लीडर। तो फिर अपना जो टीम लीडर होता है बोल रहा था कि हाँ मैं समझ गया हूँ। ऐसा बोल के आगे बढ़ते हुए अपने एमसी से बोल रहा होता है कि तुमने जो मिनियंस थे यानी कि जो छोटे मोटे जो मॉन्स्टर्स थे उनका ख्याल रख लिया है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन तुम्हें अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा हाईली नहीं सोचना चाहिए। ऐसा बोल के आगे बढ़ रहा होता है अपने एमसी को बोल के हुए। और अपने एमसी का जो स्किल रहता है उसके बारे में तारीफ करते करते आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी अपना एमसी हंसते हुए मन के अंदर सोच रहा होता है कि ऑलमोस्ट मैं तो भूल ही चुका था कि मैं यहाँ पे मतलब कि रिग्रेस होने के बाद मैं डायरेक्टली इस पार्टी के अंदर ज्वाइन क्यों हुआ था। ऐसा बोल के अपने टीम लीडर से बोल रहा होता है कि टीम लीडर। तो फिर जो टीम लीडर होता है अपने एमसी से बोल रहा होता है कि क्या तुम अब स्केयर हो चुके हो यानी कि डर चुके हो अब? अपना एमसी बोल रहा होता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर मैं जो डेमन ऑर्क है यानी कि मिडल बॉस अगर मैं उसे खुद से हरा देता हूँ, क्या मैं जो सभी आर्टिफैक्ट्स होते हैं उसे ले सकता हूँ? ऐसा बोले बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि क्या ये मेरा रिवार्ड नहीं हो सकता उसे किल करने के लिए? और ये जो एपिसोड होता है यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है।
बाकी इसके आगे भी बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, उन्हें भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए मतलब कि जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट्स लेते हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैं अगले एपिसोड के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि वो 1 आवर की वीडियो हो। बाकी इतना ही था इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं अगले वाले एपिसोड के अंदर, यानी कि एपिसोड नंबर 3 के अंदर। तब तक के लिए गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। Credit goes to Webtoon app. In Webtoon app, there are so many different types of categories of manhwas are available, whether they are fantasy, comedy, romance, supernatural, or drama. Also, schools are featured harem are available also here. Some manhwas are for free, and for some other manhwas you have to access Webtoon Premium. And you can access Webtoon app by installing it from App Store or Play Store. So also the credit goes to Webtoon app as well as credit goes to webcomic. There are so many different kinds of genres that are available of manhwas and comics in webcomic, like action genre and fantasy genre, Eastern fantasy, sci-fi, scientific fictional, drama, romance, Eastern romance, BLGL, comedy, slice of life, horror, mystery, and for some people, LGBTQ+. Some manhwas are free here, or for some manhwas you can access premium of webcomic, or you will earn some coins of webcomics when you read other manhwas which are free. With the help of coins, you can also access the other paid versions of webcomics here. It's also credit goes to webcomic also.